वहीं बिहार में आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना स्थित सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी थे, जहां दोनों ने सीएम नीतीश से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी एनडीए घटक दलों के नेताओं ने बैठक कर मंत्रणा की। बता दें कि आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार दौरे पर थे और बिहार वो जहां पहुंचे उसके बाद वहां बीजेपी के तमाम जो नेताओं से बैठक वो अतिथि जो राजकीय अतिथिशाला है वहां बैठक वो करते हैं। और जहां बैठक के बाद वो जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और उनसे मुलाकात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, उसके बाद से कयास तेज हो जाते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और उसी मंत्रिमंडल के विस्तार जहां रात में कल कोर कमेटी की बैठक होती है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहते हैं। उस बैठक में चाहे विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो और तमाम नेता मौजूद रहते हैं। कोर कमेटी की बैठक देर शाम तक चलती है और उसके बाद आज सुबह सुबह ही एक तरीके से बड़ी खबर है कि दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल से एक इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अभी हम 5 देश रत्न मार्ग हैं, ये सम्राट चौधरी का आवास है और यहाँ बैठक चल रही है और जो बड़े नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। जो नेताओं को एक तरीके से यहाँ मुलाकात का दौर चल रहा है, चाहे नीरज बबलू हो, नंद किशोर यादव, देखिए अभी नंद किशोर यादव यहाँ से निकल रहे हैं और अंदर जो है बैठकों का दौर है वो चल रहा है। सम्राट चौधरी के आवास के अंदर ये बैठक चल रही है। बड़े नेता भी मौजूद हैं, चाहे वो कहला जितने भी नेता हैं जो बैठक में, क्योंकि देखिए यहीं से, क्योंकि सम्राट चौधरी सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात करने के बाद वो अपने आवास आ जाते, फिर दिलीप जायसवाल आते हैं, तमाम बड़े नेता आते हैं। भाजपा के जो 6 मंत्रिमंडल हैं कि उन्हीं में से ये मंत्रिमंडल उनको दिया जाएगा और जदयू से भी बनने वाले हैं। तो देखना, लेकिन ये है कि शाम 4 बजे अब साफ हो चला है कि शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और 5 देश रत्न मार्ग पर धीरे धीरे देखिए ये काफिला के जो लोग हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं, ये आप मंत्री हैं वो पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। देखिए ये हैं नितिन नवीन हैं और नगर विकास मंत्री हैं, वो अंदर जा रहे हैं सम्राट चौधरी के आवास के अंदर। तो कैबिनेट विस्तार शाम को 4 बजे ये तय माना जा रहा है। और भी लोग हैं कि जो अंदर, देखिए ये हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो ये अब निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कैबिनेट का विस्तार आज ही होना है। कैमरा पर्सन बाबर के साथ मैं राजीव कमल, TV 45 पटना। तो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे होना है। ऐसे में बिहार में जो है गहमा गहमी बढ़ गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर उससे पहले अभी एक बैठक चल रही है, जहां पर तमाम जो यहां पर विधायक मंत्री जो है वो पहले से पहुंचे और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव कमल। राजीव, क्या लग रहा है जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सुबह से गहमा गहमी चल रही है? दिलीप जायसवाल ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब जिस तरीके से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के आवास पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और अब एक तरीके से बैठक चल रही है। किन किन के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है? अनिकेत, पूरे अगर विस्तार से कह लीजिए तो सुबह से, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज एक तरीके से शुभ संकेत कह लीजिए कि कैबिनेट विस्तार का बात और शाम 4 बजे होने रहा है। उससे पहले सबसे पहले खबर ये कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया। इस्तीफा की खबर चलने लगी, अब जाकर जो लेटर है वो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर कहेगा कि वो मंत्री नहीं है। जारी करने के बाद अब जहां मंत्रिमंडल का एक तरीके से दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, अब जहां वो सम्राट चौधरी हैं वहां नीतीश कुमार से मिलने, मुलाकात करने एक करने मार्ग पहुंचते हैं, वहां मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद दिलीप जायसवाल जब इस्तीफा देकर आते हैं तो सीधे वो 5-10 मात्र पहुंचते हैं। जहां अभी हम खड़े हैं ये आपको सम्राट चौधरी का आवास है, जहां 5 देश रत्न मार्ग है और यहीं दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं और यहीं अंदर जो मुलाकात वो चल रही है। मुलाकात में है तमाम जो भी मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और बड़े बड़े भी जो आपको कह ले वो वहां मौजूद है। बैठक अंदर इसलिए चल रही है कि अब विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। नाम का देखिए, अगर नाम अगर करें तो नाम संभावित कह लीजिए या
पूरी तरीके से कि संजय सरावगी हैं, जीवेश मिश्रा हैं, राजू सिंह हैं, विजय मंडल हैं, सुनील कुमार हैं, मोतीलाल प्रसाद है और कृष्ण कुमार मंटू हैं। यही कृष्ण कुमार मंटू वो हैं जो कोरी समाज से आते हैं, जो एक जनसभा किया था आपको अभी कुछ देर पहले ही एक तरीके से तो बड़ी जनसभा किया था मंटू ने। और राजू सिंह कह लीजिए कि राजपूत समाज से आते हैं और आपको अगर कह लीजिए जीवेश मिश्रा भूमियार समाज से आते हैं, संजय सरावगी आते हैं, तो वो अलग अलग, मोतीलाल प्रसाद है वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो ये तमाम जो है कि एक कह लीजिए कि एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है कि इसलिए कि हर एक जातियों से, एक अलग अलग जातियों से कहीं ना कहीं बीजेपी खुश करने की कोशिश है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से एक बड़ा मैसेज देना चाहती है और इसलिए देना चाहती है कि सभी जातियों को और सभी समीकरण को लेकर एक तरीके से वो पूरा फुट बैठाना चाहती है कि इन लोगों को कैबिनेट विस्तार में जगह मिल रहा है। और जगह इसलिए मिल रहा है कि जहां बहुत सारे मंत्रियों के पास, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे विजय सिन्हा हो या और भी नीतीश मिश्रा हो, इनके पास 2-2, 3-3 मंत्रालय है। अब इन मंत्रालयों में से वो इस्तीफा देंगे, इन मंत्री पद से एक मंत्री पद से देंगे, तो उनके बाद उन्हीं के जो कोटे से जो मंत्री हैं वो जो लगभग ये कहा जा रहा है कि 6 मंत्री हैं जो बीजेपी से बनने वाले हैं और 2 जदयू से बनने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें एक तरीके से 4 बजे जो होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार, मतलब 8 मंत्री बनेंगे, ये खबर आ रही है। और जो 6 नामों में से साफ जो नाम आ गई है कि संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, विजय मंडल, सुनील कुमार, लेकिन राजू जिस तरीके से आप मंत्रियों के नाम बता रहे हैं जो संभावित है, क्या महिला कोटा से किसी का नाम सामने नहीं आ रहा? एक नाम जो है वो शायद चर्चाओं में भी है, कविता देवी का, क्या उनका नाम सामने नहीं आ रहा है जो संभावित आप बता रहे हैं? जरूर इनकी देखिए कविता देवी का नाम शुरू में, जैसे अगर कह लीजिए कि देखिए सूत्रों के खबर से अंदर कह लीजिए कि अंदर खाने से खबर आ रही थी कि उनका एक नाम चल रहा था, लेकिन ये जो नाम है जो अभी फिर फाइनल अगर कह लीजिए, अगर मान लें कि अगर ये एकदम खबर पुष्टि है तो इसमें महिला किसी मंत्री का नाम नहीं है, क्योंकि पहले से भी रेणु देवी मंत्री हैं, वो भी महिला है, वो भी मंत्री हैं। पहले जब सरकार थी जब शुरू में तो वो उप मुख्यमंत्री थी, फिर उसके बाद जब सरकार महागठबंधन की जब नीतीश कुमार चले गए तो उसके बाद जब वो आते हैं बीजेपी के साथ तो उनको मंत्री बनाया। तो रेणु देवी अभी मंत्री हैं, तो महिला की तरफ से तो मंत्री हैं, लेकिन इसमें चर्चा जरूर चल रही थी एक महिला मंत्री बने, लेकिन अभी जानकारी, हमारी जानकारी के अनुसार है कि महिला कोई मंत्री नहीं बनने जा रहा है, ये खबर आ रही है। अब देखना होगा। राजीव जी, जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्देश दिए हैं कि यहां पर एक के पास 2 पद नहीं रह सकता, ऐसे में दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं लग रहा है कि बाकी और जिनके पास भी 2-2 पद है वो भी इस्तीफा देंगे और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? जरूर वही देखिए अनिकेत, मैंने पहले ही कहा, आपको बताया कि दिलीप जायसवाल जो है उनके पास पहले प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि 2 पद नहीं रखने का बीजेपी में पहले से प्रचलन रहा है कि अगर प्रदेश जो अध्यक्ष रहता है वो मंत्री नहीं रहता है, तो ये चाहे इसीलिए दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना है, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। और भी जैसे हमने कहा कि विजय सिन्हा के पास भी 2 से 3 मंत्रालय है, तो वो एक मंत्रालय में से इस्तीफा देंगे। फिर उसके बाद आपको मंगल पांडे के पास 2 मंत्रालय है, जिसमें आपको स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री हैं, तो वो भी एक इस्तीफा देंगे। और नीतीश मिश्रा के पास भी 2 मंत्रालय, तो वो भी एक इस्तीफा देंगे। तो इसी मंत्रालय में से नए चेहरे को बनाया जा रहा है। जो नए चेहरे संभावित जो 6 बताए हैं उन्हीं में से ये लोग बनने वाले हैं। तो वो जो मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 मंत्रालय, उन्हीं में से एक-एक मंत्रालय दिया जाएगा इन लोगों को। अनिकेत जी बिल्कुल, ये तो साफ हो जाएगा 4 बजे के बाद कि आखिर किसे मंत्री पद मिलता है, किसे नहीं मिलता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, ऐसे में आपको बता दें कि 6 नामें सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से जिन्हें मंत्री पद दिया सकता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हासिल।